नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद के सर में। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs इन इंग्लिश लैंग्वेज, यानी अंग्रेजी भाषा में हम टोटल 20 MCQs देखेंगे। वो भी किससे संबंधित होंगे? आपके शिक्षा विभागीय योजनाओं से संबंधित होंगे। इससे पहले हम इसके लिए 2 पार्ट बना चुके हैं और आज ये तीसरा और अंतिम पार्ट रहेगा। शिक्षा विभागीय योजनाओं से रिलेटेड जो किस में काम आने वाला है, महात्मा गांधी एग्ज़ाम जो होने वाला है, महात्मा गांधी विद्यालयों के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें काम आएगा। तो जैसा आपको पता है टोटल आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से टोटल 20 क्वेश्चन ही आपके इन शिक्षा विभागीय योजनाओं से संबंधित होंगे। बाकी जो 80 क्वेश्चंस हैं वो आपके इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड होंगे, तो उसको पढ़ना अति आवश्यक है। केवल इन 20 क्वेश्चंस के बल पे आप उस एग्ज़ाम को पास नहीं कर सकते हैं। तो आगे जो हम वीडियोज बनाएंगे वो केवल किसके बनाएंगे? इंग्लिश लैंग्वेज के बनाएंगे। इसलिए आपसे एक निवेदन रहेगा, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आगे जो हम इंग्लिश ग्रामर की जो वीडियोज आपके लिए हम उपलब्ध करवाएंगे उनका लाभ आपको मिल सके। और साथियों, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, मेरे चैनल के माध्यम से जो आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाई जाएगी, यदि आप उन वीडियोज़ को देख लेते हैं तो ये पक्का मान के चलिए कि जो आपका एग्ज़ाम है वो 100% निकल जाएगा और आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आइए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं शिक्षा विभागीय योजनाओं में से पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ST/SC एंड NT/SC? राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार दोनों के द्वारा ही एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा तो ST/SC और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा NT/SC। तो इनकी यहाँ पर आपसे फुल फॉर्म पूछी गई है। ST/SC की जो फुल फॉर्म है वो है स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन और NT/SC की फुल फॉर्म है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। वो ST/SC राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा और NT/SC राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा। अगला क्वेश्चन है, हु ऑर्गेनाइजेज द ST/SC एग्ज़ाम? ये जो ST/SC का जो एग्ज़ाम होता है इसको कौन आयोजित करवाता है? तो कौन आयोजित करवाता है इसे? RBSE आयोजित करवाता है, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। अगला प्रश्न है, हु कैन अप्लाई फॉर ST/SC एग्ज़ाम? यानी ST/SC एग्ज़ाम के लिए कौन आवेदन कर सकता है? ऑप्शन है आपके, ए स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 10th यानी कि 10वीं क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थी, द स्टूडेंट्स स्टडिंग इन क्लास 12th यानी 12th क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थी, बोथ A एंड B यानी कि ये दोनों ही, या जो चौथा ऑप्शन है, ऑल द स्टूडेंट्स स्टडिंग इन क्लास 1 to 12th यानी कि 1 से 12 में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी। तो इसका राइट आंसर होगा C। इसके लिए केवल 10वीं और 12वीं में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं वो ही अप्लाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर सेलेक्टेड इन ईच ग्रुप ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी ST/SC एग्जाम? हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं, तो उनका अलग अलग एग्जाम होता है, 10वीं वालों के लिए अलग और 12वीं वालों के लिए अलग। तो इस प्रत्येक ग्रुप में, 10वीं वाले ग्रुप में और जो सीनियर सेकेंडरी यानी जो 12वीं वाला ग्रुप है उसमें प्रत्येक में कितने विद्यार्थी सेलेक्ट किए जाते हैं? तो कितने विद्यार्थी सेलेक्ट किए जाते हैं? टोटल 50 विद्यार्थी सेलेक्ट किए जाते हैं प्रत्येक ग्रुप से, यानी टोटल 100 दोनों में। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम परसेंटेज इन क्लास 9th रिक्वायर्ड फॉर ए क्लास 10th स्टूडेंट टू अपीयर इन ST/SC एग्जाम? यानी कि क्लास 9th में कितनी मिनिमम परसेंटेज होनी चाहिए ताकि एक कक्षा 10वीं का विद्यार्थी ST/SC की एग्ज़ाम में बैठ जाए? तो वो कितनी होनी चाहिए? 50% होनी चाहिए 9th में। ऐसे ही 12th वाले के लिए 11th में 50% होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास द ST/SC एग्ज़ाम? यानी जो ST/SC एग्ज़ाम होता है इसमें सभी विद्यार्थी एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन इसमें से जो 80% जो विद्यार्थी उस एग्ज़ाम में लेकर के आते हैं उनको पास माना जाता है, उनको ST/SC एक प्रमाण पत्र देता है और जो टॉप 50 बच्चे होते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है। तो इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए कितने परसेंटेज चाहिए? 80% होनी चाहिए। इस एग्ज़ाम में जो ST/SC वाला जो एग्ज़ाम होता है इसमें वो पास हो जाता है। बाकी स्कॉलरशिप तो केवल टॉप 50 को ही मिलती है।
इनको प्रमाण पत्र मिल जाता है, बाकी को। क्वेश्चन है हाउ मच स्कॉलरशिप इज गिवन इन क्लास 11th एंड 12 आफ्टर हैविंग सेलेक्टेड इन STSE एग्जाम। यानी STSE एग्जाम में सेलेक्ट होने के बाद में कक्षा 11 और 12 में कितनी स्कॉलरशिप दी जाती है? तो कितनी दी जाती है? 1250 रुपये पर महीने स्कॉलरशिप दी जाती है। अगला क्वेश्चन है हाउ मच स्कॉलरशिप इज गिवन डूरिंग UG एंड PG आफ्टर हैविंग सेलेक्टेड इन STSE एग्जाम। यानी कि STSE एग्जाम में सेलेक्ट होने के बाद, यानी उस टॉप 50 में सेलेक्ट होने के बाद में UG और PG के दौरान कितनी स्कॉलरशिप मिलती है? तो वो कितनी मिलती है? 2000 रुपये महीने के हिसाब से मिलता है UG के दौरान और PG के दौरान। और ये तब मिलती है जब कोई विद्यार्थी रेगुलर रह करके कोई भी UG की डिग्री या फिर PG करता है। क्वेश्चन हु कैन अप्लाई फॉर NTSE। अब हम बात कर रहे हैं NTSE एग्जाम की कि NTSE एग्जाम के लिए कौन अप्लाई कर सकता है। ऑप्शन है द स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 10th, द स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 12th, बोथ A and B, द स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 1 to 12। तो इसके लिए केवल और केवल कक्षा जो 10वीं के विद्यार्थी हैं वो ही अप्लाई कर सकते हैं, इसमें 12वीं वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ मच स्कॉलरशिप इज गिवन डूरिंग UG एंड PG आफ्टर हैविंग सेलेक्टेड इन NTSE एग्जाम। NTSE एग्जाम में सेलेक्ट होने के बाद UG और PG के दौरान कितनी स्कॉलरशिप दी जाती है? तो कितनी दी जाती है? 2000 रुपये पर मंथ दिया जाता है। सेम STSE की तरह ही दिया जाता है। 11वीं 12वीं के लिए 1250 रुपये महीने और UG PG के लिए 2000 रुपये महीने दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है इन हाउ मैनी स्टेजेज इज द NTSE एग्जाम कंडक्टेड। जो NTSE एग्जाम है वह कितने स्टेज में आयोजित किया जाता है? तो 2 स्टेज पर आयोजित किया जाता है। पहला तो स्टेट लेवल पर होता है एग्जाम, उसमें से कुछ बच्चे छांटे जाते हैं, फिर वो बच्चे जाकर के जो NCERT के द्वारा एक एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है उसमें बैठते हैं, फिर उसमें से उन बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है NTSE स्कॉलरशिप के लिए। अगला क्वेश्चन है हाउ मच ग्रांट इज गिवन टू द गर्ल्स ऑफ क्लास 1 to 8 अंडर आपकी बेटी योजना। जो आपकी बेटी योजना है उसमें कक्षा 1 से 8 की जो छात्राएं होती हैं उनके लिए कितनी ग्रांट दी जाती है? तो कितनी ग्रांट दी जाती है? 2100 रुपये की ग्रांट दी जाती है। नेक्स्ट हाउ मच ग्रांट इज गिवन टू द गर्ल्स ऑफ क्लास 9 to 12 अंडर आपकी बेटी योजना। आपकी बेटी योजना में 9 से 12 की जो छात्राएं होती हैं उनके लिए कितनी ग्रांट दी जाती है? तो उनके लिए 2500 रुपये की ग्रांट दी जाती है। अगला क्वेश्चन व्हाट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आर रिक्वायर्ड टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ आपकी बेटी योजना। आपकी बेटी योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए कौन से पात्रता मापदंड हैं? तो कौन से पात्रता मापदंड हैं? ऑप्शन है द गर्ल हु इज बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि वह लड़की जो कि BPL में है। बी ऑप्शन है द गर्ल हुज 1 और बोथ पेरेंट हैव डाइड, यानी वह लड़की जिसका या तो एक या फिर दोनों ही माता पिता खत्म हो चुके हैं। ऑप्शन सी है बोथ A and B रिक्वायर्ड और डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? सी बोथ A and B रिक्वायर्ड। यानी कि आपकी बेटी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लड़की BPL की होनी चाहिए, इसके अलावा उसका एक या दोनों ही माता पिता उसके ख़त्म हो गए हों, ऐसी लड़की, ये दोनों शर्तें होंगी तभी वो आपकी बेटी योजना के लिए पात्र होगी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज चाइल्ड हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर। चाइल्ड हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर क्या है? तो ये इसका नंबर क्या है? 1098 1098, इस तरीके से भी इसको याद रखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन विच प्रोग्राम हैज बीन स्टार्टेड फॉर कैरियर गाइडेंस आफ्टर क्लास 10th इन स्कूल्स। यानी कि विद्यालयों में कक्षा 10th के बाद में कैरियर गाइडेंस के लिए कौन सा प्रोग्राम शुरू किया गया है? तो वो कौन सा प्रोग्राम शुरू किया गया है? डायल फ्यूचर प्रोग्राम शुरू किया गया है। ये पिछली बार भी एग्जाम में आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है विच पोर्टल इज स्टार्टेड टू गेट फंडिंग फॉर एजुकेशन फ्रॉम इंडिविजुअल्स एंड CSRS। यानी कि CSRS मतलब कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, और ये जो इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत किसी से शिक्षा के लिए फंडिंग लेने के लिए कौन सा पोर्टल है, यानी तो वो कौन सा पोर्टल है? संकल्प पोर्टल। इस पोर्टल पर लोग क्या करते हैं? दान करते हैं, जो कि किसके काम में लिया जाता है? एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए काम में लिया जाता है। अगला है व्हेन वाज द गर्ल एजुकेशन फाउंडेशन एस्टैब्लिश्ड टू प्रमोट गर्ल्स एजुकेशन। यानी कि लड़कियों की शिक्षा को प्रमोट करने के लिए जो बालिका शिक्षा फाउंडेशन है उसकी स्थापना कब होती है? तो कब होती है? 30 मार्च 19
95 को। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूडाइस। यूडाइस की फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एपीओ, अवेटिंग पोस्टिंग ऑर्डर, इसकी ये फुल फॉर्म होती है। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। आशा करता हूँ आपके लिए जो वीडियो है वह अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करके अपने अन्य साथियों तक भी शेयर कर दीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है और आप चाहते हैं कि जो हमारी आगामी ग्रामर की जो वीडियोज आने वाली हैं वो आप तक पहुंचती रहें, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि हमारी ये जो वीडियोज़ हैं वो आपको समय पर पहुंच सकें। इस वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।